अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आप देख रहे हैं बिलाल ज़ुर्मती। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिगार्डिंग लॉजिक बिल्डिंग है प्रोग्रामिंग में या डेवलपमेंट में कह लें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हम ना हम हमें आता सब कुछ है, ठीक है, हमने एक लैंग्वेज सीख ली है, उसमें हमने ये सीख लिया कि वेरिएबल क्या है, हमने ये सीख लिया कि लूप्स क्या हैं, ठीक है, फंक्शंस क्या चीज़ है। बट हमें ये चीज़ समझ नहीं आता कि हम वन लाइन ऑफ जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको हम सोल्यूशन में कैसे बदलें। तो वो ये नहीं समझ पाते, इसको वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, समझने का सोल्यूशन नहीं इसका निकाल पाते। हमारी जो आज की टॉक भी है वो इसी रिगार्डिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको जो बताऊं, जो फार्मूला मैं फॉलो करता हूं या मैंने फॉलो किया, जिसके थ्रू मैंने इस चीज़ को मतलब इस पे हैंड्स ऑन किया, तो वो क्या चीज़ है, वो ये है कि आपके पास जब भी एक प्रॉब्लम आएगी तो उस आपने उसमें सिंपली करना क्या है, उसको सिंपली तीन स्टेप्स में डिवाइड करना है। पहला स्टेप्स आपका है इनपुट का, ठीक है, आपने लिखना है कि आपके पास उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ मांगी आपने लेनी है यूज़र से, जो इनपुट्स हैं। देन आपने लिखना है आउटपुट की, उसकी आउटपुट क्या चाहिए हमें, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। तो बीच का प्रोसेस रहता है सोल्यूशन जो हमने निकालना है, जो प्रोसेस है हमने फॉलो करके ये इनपुट से आउटपुट तक हमने ट्रैवल करना है। तो वो बेसिकली आप क्या करें, आप कभी भी ऐसे नहीं करें कि आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई और आप जो है ना डायरेक्ट मैदान में कूद पड़े कि कोडिंग करना शुरू हो गए, मतलब दूसरे अल्फाज में टाइपिंग करना शुरू हो गए। वो कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं। प्रोग्रामिंग क्या होता है कि इसमें आपकी 90% थिंकिंग लगती है और 10% आपकी जो है ना समझिए कि टाइपिंग चाहिए आपकी। 90% आप सोचते हैं कि ये लॉजिक इस तरह जाएगी, हम इस तरह जाए, हम ये करें, मतलब ये एज्यूम करो थे, आप सपोज कर होते हैं 90% चीज़ें। तो सबसे पहला काम आपने उसमें से इनपुट्स निकालने। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सपोज एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो कि आप जो है ना पहले 10 नंबर्स में से प्राइम नंबर प्रिंट कर दें। एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो पहले 10 नंबर में से प्राइम नंबर प्रिंट कर दे। अब उसमें क्या सिनेरियो देखें, हम सबसे पहले अब इसमें देखा जाए तो इनपुट क्या है। इनपुट ये है कि पहले 10 नंबर, यानी कि यूजर से हमने हमारा प्रोग्राम जो है वो हमसे 10 नंबर इनपुट ली, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप यह है कि आउटपुट हमें क्या होना चाहिए कि उसमें से प्राइम नंबर। अब हमने इनपुट और आउटपुट को अलग कर लिया। जब ये चीज़ अलग हो गई तो हमें पता लगा कि अच्छा हम ये इनपुट लेने हैं यूजर से, ये आउटपुट लेके आनी है। अब उसके बाद हमने सोचना है, सोल्यूशन सोचना है कि अच्छा इसका क्या क्या सोल्यूशन है हमारे पास, मतलब किस किस वे से या क्या क्या फार्मूला लगा के हम ये काम कर सकते हैं। उसके लिए सबसे आसान काम आप ये करें कि आप एक पेपर एक पेन लें, उस पर अपने पास इनपुट कहीं नोट कर लें, आउटपुट नोट कर लें कि लेके आने। आपने ड्राई कोड लिखना है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई लैंग्वेज आप उसको फॉलो करें, ना ना, अपनी अपनी ज़बान में आप लिखेंगे। जैसे मैं सिंबॉलिक लैंग्वेज में ले सपोज, जब हम मैं पढ़ता वगैरह था, अब तो एजुकेशन भी खत्म हो गई, तो हम क्या करते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज में ले सपोज एक पूरा पेज है, मुझे वो याद रखना है, ये पूरा क्वेश्चन का आंसर है, मुझे याद रखना है। तो मैं सिंबॉलिकली क्या करता था, उस पूरे आंसर पे जो है ना एक छोटी सी लाइन लिख देता था कहीं पे या कुछ चीज लिख देता था। उससे क्या होता था कि वो जब भी उस पेज पे आता था तो वो एक लाइन को पढ़ के मुझे वो सिनेरियो या वो सेशन या वो वक्त याद आ जाता था कि अच्छा इसको मैंने ये करके मैंने समझा था, इस तरह समझा था। तो मैं मुझे टाइम नहीं लगता था उसको याद करने में। सेम आप क्या करें, सिंबॉलिकली आप उसको सोल्यूशन फाइंड करें कि अच्छा ये जो नंबर लिया है उसको मैं इससे डिवाइड करूं, मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, मैं इस तरह करूं, मुझे मतलब मुझे ये आउटपुट आना है, मुझे ये आउटपुट आना है। तो इस तरह करके आप उसको ना ज्यूम कर रहे होंगे। सपोज करके आप रफ कोड करते जाए आपको ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, फर्स्ट टाइम ज्यादा लगेगा टाइम, क्योंकि थॉट प्रोसेस मैंने आपको बोला इसमें ज्यादा है, 90% थॉट प्रोसेस है। आपने इसमें कोई वो नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी। स्टार्ट में जितने भी प्रोग्रामर्स हैं, जितने भी डेवलपर्स हैं, वो स्ट्रगल करते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने में उनके एक दो दो घंटे लगे, जो बाद में उन्होंने एक दो मिनट में बना लिया। ऐसा हुआ है। ये करने के बाद जब आप इधर से एक सोल्यूशन फाइनल कर लेंगे, अच्छा जब मैं इधर से आता हूँ, मतलब इस तरह इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, मैं जब इस वैल्यू को इससे डिवाइड करता हूँ, इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट वही आती है जो मुझे रिक्वायर है। जब आप ये चीज़ आपके पास फाइनल हो गई तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपने फिर ऑब्वियसली कोडिंग लिखनी है। अब कोडिंग का क्या है, आपको ऑब्वियसली सिंटैक्स आता है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि सिंटैक्स आपको पता है, बट ये नहीं पता कि हमने ना प्रोग्राम कैसे लिखना है। तो सिंपल यही है, आप इसको तीन हिस्सों में ब्रेक डाउन करें, इनपुट आउटपुट, देन इन द मीन टाइम दरम्यान में जाके आपके पास प्रोसेस है। इसको मिलाने का जो मतलब समझिए ब्रिज है, दैट इज प्रोसेस, ठीक है। आप इसको इस तरह ब्रेक करके जब आप उस स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आएगी कि हमने इसको कैसे करना है। जब आप एक सोल्यूशन लिख लें, इसके बाद का काम है, जब आप एक सोल्यूशन लिख लें वो बिल्कुल सही काम कर, आउटपुट आ रही है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप गूगल पे सर्च करें, आप और कम्युनिटीज में देखें कि भाई जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की है
और भी लोगों ने सॉल्व किया, उनका सोल्यूशन क्या है, यानी उनका भी सिंटैक्स देखें। उससे क्या होता है, एक काम आपने लेट्स सपोज 20 लाइंस ऑफ कोड में किया, उस किसी और बंदे ने लेट्स सपोज वो उन्होंने ऑब्वियसली किसी ने 5 लाइंस में भी किया होगा, जिसने 5 लाइंस में देख किया है उसको देखें कि उसने क्या एल्गोरिदम लगाया, उसने क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज किया कि ये जो है ना इतना बेहतरीन, मतलब 5 लाइन में वो काम करके दे रहा है। इससे क्या होता है कि आपका जो काम करने का तरीका है, जो आपकी सोच है, वो समझ लें कि वो बड़े वसी होती जाती है। आप जो है ना आपका जो सीखने का एक सीन है, सपोज मैं एक चीज़ सीख रहा हूँ ना, तो एक बंदा मे बी उसको सीखते हुए लीनियर जाते हुए एक ही चीज़ सीख रहा होगा उसमें से। मैं जब सीख रहा होता हूँ तो मैं जो मुझे बंदा सिखा रहा है मैं वो तो देख रहा होता हूँ कि अच्छा मैंने ये सीखनी है। साथ में मैं एक्स्ट्रा भी सोच रहा हूँ कि अच्छा इसको मैं किसी और वे से करना चाहूँ तो क्या-क्या वेज़ है मेरे पास। इससे आपको बड़ा फ़ायदा होता है, बड़ी हेल्प मिलती है, आपकी जो है ना प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने की जो ये कैपेसिटी है, ये बढ़ती है। तो ये एक सिंपल सी लॉजिक है, आप इसको फ़ॉलो करें, इंशाल्लाह इसमें आपकी लॉजिक बिल्डिंग जो है इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि डाटा स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में, तो वो अब आप मैं कहता हूँ गुमान भी नहीं कर सकते। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आप इसको फ़ॉलो करें कि आप जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उसको बहुत डिटेल से आपने पढ़ा हो। जब भी आप लॉजिक बिल्डिंग करने जाएँगे, लॉजिक बिल्ड करने जाएँगे, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये एक छोटा-सी एक समझ लें, एक टिप समझ लें, एक ये थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल मैंने प्लान किए हुए हैं एंड्रॉयड के भी, कॉटलिन के भी, इवन जेटपैक कंपोज़ के भी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना टाइम स्पेयर करूँ और इन चीज़ों को स्पीड अप करूँ। तो तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।